नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से बीजापुर का सुल्तान परेशान था। 1659 में बीजापुर राज्य ने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। उसके साथ करीब 10,000 घुड़सवार और एक अच्छा तोपखाना था। मार्ग में आते हुए अफजल खां ने मंदिरों को ध्वंस किया, गांवों को उजाड़ा और हर संभव प्रयत्न किया जिससे शिवाजी आतंकित हो जाए। अफजल खां ने पंढरपुर के विठोबा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़ा। बाई नामक स्थान पर आके अफजल खां रुका और उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजकर यह संदेशा दिया कि यदि शिवाजी स्वयं उससे आकर मिले और बीजापुर के आधिपत्य को स्वीकार कर लें तो वह उन्हें आदिल शाह से माफ़ी ही नहीं दिलवा देगा, परंतु जितने भूप्रदेश और किले शिवाजी के पास हैं उन्हीं को जागीर के रूप में तथा कुछ अन्य प्रदेश भी जागीर के रूप में दिला देगा। शिवाजी ने धर्म की दुहाई देकर कृष्णाजी भास्कर से अफजल खां की वास्तविक इच्छा को जानने को प्रयत्न किया। उससे उन्हें यह संकेत मिल गया कि अफजल खां उन्हें धोखा देगा। अफजल खां वैसे भी विश्वास के योग्य न था। उसने एक बार 1639 ईस्वी में कस्तूरी रंगा नामक एक सरदार को मित्रता का आश्वासन देकर कत्ल कराया था और 1657 में इसी प्रकार खान मोहम्मद नामक एक अन्य सरदार का कत्ल कराया था। उसने तुलजापुर के भवानी मंदिर के अतिरिक्त अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा था। शिवाजी की मां जीजाबाई अपने बड़े पुत्र और शिवाजी के बड़े भाई संभाजी, जो अपने पिता के साथ रह रहा था, की मृत्यु के लिए अफजल खां को जिम्मेदार समझती थी। एक युद्ध के अवसर पर अफजल खां के द्वारा समय पर सहायता न पहुंचाने के कारण संभाजी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इस कारण शिवाजी ने अफजल खां पर विश्वास न किया और धूर्तता का जवाब धूर्तता से देने का निश्चय किया। मोरो पिंगले और नेताजी पालकर को शीघ्रता से परंतु चुपके प्रतापगढ़ के जंगलों में पहुंचने के आदेश दिए गए और गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा गया। गोपीनाथ ने संदेश दिया कि शिवाजी बहुत भयभीत है। यदि अफजल खां उन्हें माफ़ करने का आश्वासन दे तो वह प्रतापगढ़ के निकट उनसे मिल सकते हैं। अफजल खां इस बात के लिए तैयार हो गया और अपनी सेना को लेकर प्रतापगढ़ से 1 मील दूर जाकर रुक गया। किले और अफजल खां की सेना के मध्य में शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात के लिए एक स्थान निश्चित किया गया। यह भी निश्चित हुआ कि शिवाजी और अफजल खां केवल 2 अंगरक्षकों को लेकर एक दूसरे से मिलने आएंगे। शिवाजी को बिना अस्त्र शस्त्र के आना था। शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने अंगरखे के नीचे लोहे का कवच पहना, अपनी पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी और अपने बाएं हाथ में बखनक तथा सीधे हाथ की बाह में एक तेज कटार को छिपा लिया। अपने अंगरक्षकों के रूप में उन्होंने जीव महाल और शंभूजी कावजी को शस्त्रों सहित अपने साथ लिया। अफजल खां अस्त्र सहित आया और उसके 2 अंगरक्षक उसके साथ आए, जिनमें से एक प्रख्यात तलवारबाज सैयद बांदा था। शिवाजी के दूत गोपीनाथ की प्रार्थना पर अफजल खां ने अपने 1000 सैनिक बंदूकचियों को मिलने के स्थान से कुछ दूर छोड़ दिया था। अफजल खां शिवाजी से गले मिला। शिवाजी आकार में उससे बहुत छोटे थे। उसने एक हाथ से शिवाजी के गले पर दबाव डाला और दूसरे हाथ से शिवाजी पर तलवार से प्रहार किया। शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा की और उन्होंने अपने
बखनक्स और कटार को अफजल खां के पेट में घोंप दिया। अफजल खां ने घायल होकर शिवाजी को छोड़ दिया और ज़ोर से चीखा। सैयद बांदा ने तलवार से शिवाजी के सिर पर चोट की, परंतु उनकी लोहे की टोपी ने उनकी रक्षा की। जी महल ने सैयद बांदा का दाहिना हाथ काटकर उसे मार दिया। जंगल में छुपी हुई मराठी सेना ने बीजापुर की सेना पर आक्रमण किया और उसे परास्त करके भगा दिया। शिवाजी को इस युद्ध के पश्चात तोपखाना, गोला बारूद, हाथी, घोड़े, ऊंट और करीब 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। शिवाजी अफजल खां मुलाकात में प्रथम वार किसने किया, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार ग्रांड डफ तथा रानाडे शिवाजी को ही प्रथम वार का दोषी मानते हैं। इतिहासकार श्री सरकार, सभासद तथा वाकनीस अफजल खां को पहले हमला करने का दोषी मानते हैं। इस तरह शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां को मार दिया। मराठों में हर्षोल्लास के साथ यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 28 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अनाजी दत्त के नेतृत्व में सेना भेजकर पन्हालगढ़ दुर्ग को बातचीत के द्वारा कब्जे में ले लिया। कोल्हापुर जिले के बसंतगढ़, खेलना, रंगना और अन्य छोटे छोटे गढ़ों ने शिवाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खेलना का नाम शिवाजी ने विशालगढ़ दुर्ग रख दिया और कोल्हापुर जिले के पन्हालगढ़ तथा विशालगढ़ बहुत समय से रुस्तमे जमा के अधिकार में थे। उनसे फजल खां भी मिल गया था। ये दोनों सामंत शिवाजी का सामना करने के लिए पन्हालगढ़ आए। शिवाजी ने 28 दिसंबर 1659 ईस्वी को इन्हें परास्त कर दिया। शिवाजी ने सेनापति नेताजी पालकर और अन्य सेनापतियों ने रामबाग, गदग और लक्ष्मेश्वर के उपनगरों के बीच के प्रदेश को खूब लूटा। लूट का विशाल धन लेके जनवरी 1660 ईस्वी में शिवाजी वापस राजगढ़ आ गए। इस समय बीजापुर के सुल्तान ने कर्नूल प्रांत के अधिकारी, जिसे उसने सलावत खां की उपाधि से विभूषित किया था। सलावत खां ने बाजी घोरपड़े, रुस्तमे जमा, फजल खां तथा अन्य कई सामंत सरदारों के साथ पन्हालगढ़ दुर्ग को घेर लिया। सलावत खां ने मई 1660 तक पूरी शक्ति के साथ पन्हालगढ़ दुर्ग से युद्ध जारी रखा। सलावत खां ने राजापुर के अंग्रेज व्यापारियों से गोला बारूद और कुछ अंग्रेज बंदूकचियों से मदद मांगी। फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी रेविंगटन अपने सहायक मिंघम और गिफर्ड सहित एक प्रचंड तोपखाना और गोला बारूद लेकर सलावत खां की मदद को आ गया था। शिवाजी की सेना को क्षति हुई। फलस्वरूप शिवाजी ने पन्हालगढ़ दुर्ग पर दबाव कम करने के लिए सलावत खां से वार्ता की एवं आत्मसमर्पण की शर्तें पूछी। अस्थायी युद्ध विराम हुआ और सलावत खां ने सैनिक कार्रवाई को रोक दिया। 13 जुलाई 1660 को जब घनघोर वर्षा हो रही थी, तब शिवाजी अंधेरे में पन्हालगढ़ से एक छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे का नेतृत्व में, विशालगढ़ की ओर भागे। शत्रु को इसका पता शीघ्र ही चल गया। उसने तेजी से शिवाजी का पीछा किया। बाजी प्रभु देशपांडे के साथ चल रही सैनिक टुकड़ी ने शत्रु पक्ष को रोक लिया। एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें बाजी प्रभु पांडे स्वयं उनके सैनिक साथी सभी बलिदान को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक शिवाजी विशालगढ़ दुर्ग पहुंच गए थे। मराठा जाति बाजी प्रभु के बलिदान को आज तक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करती है। शिवाजी ने परिस्थिति को प्रतिकूल देखकर 22 सितंबर 1660 ईस्वी को पन्हालगढ़ का दुर्ग
बीजापुर के सुल्तान को सौंप दिया एवं शांति संबंध स्थापित कर लिए, जिससे मुगल सेनापति शाइस्ता खां से मुकाबला किया जा सके। शिवाजी ने 1660 ईस्वी के अंत में बीजापुर सुल्तान के विरुद्ध पुनः सैनिक अभियान शुरू कर दिया। सुल्तान उन्हें दबाने में असफल रहा तो उसने 1662 ईस्वी में शाहजी की मध्यस्थता से शिवाजी से संधि कर ली। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और जो प्रदेश शिवाजी ने जीत लिए थे उन पर उनके अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार शिवाजी को कल्याण से गोवा तक के समस्त कोंकण प्रदेश पर अधिकार प्राप्त हो गया। अब मैं आपको भारतीय इतिहास को बदलने वाले पानीपत के प्रथम युद्ध की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और अपने कमेंट करें।